नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कच्चे तेल के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाजार के लिए ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कच्चे तेल के दाम देखो तो $112 प्रति बैरल ट्रेड कर रहे हैं। 3.5% की तेजी है आज के सेशन में ब्रेंट क्रूड में। और कुछ न्यूज़ भी आते हुए दिख रही हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। आज बाजार में ऊपर से एक सडन फॉल देखा था हमने। एक समय ऐसा था जहां निफ्टी के पूरे गेन्स गायब हो गए थे। एट द एंड दोबारा 100-125 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है निफ्टी, लेकिन एक समय ऐसा था जहां निफ्टी वापस 24,000 पे आ गया था और कोई रीजन नहीं था गिरावट का। वेस्ट बंगाल में आपका बीजेपी की जीत, ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत, क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, कोई रीजन नहीं था गिरने का। हो सकता है एकमात्र रीजन हो तो वो कच्चा तेल। अब अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो कल भी मैंने आप सभी के साथ डिटेल डिस्कशन किया था कि ये एक सरदर्दी है इस समय जिसको आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। मैं बताना चाहूंगा, मार्केट एक गैम्बल चल रहा है इस समय। कैसीनो का मार्केट है एक तरीके से, ये कैसीनो है इस समय। आप जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, 50-50% चांसेस हैं। आप इस समय ये डिसीजन नहीं ले सकते कि ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है या ये विड्रॉ का टाइम है, क्योंकि यहां लग रहा है डील आएगी लेकिन डील आ नहीं रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक है जिसमें ईरान का भी ब्लॉकेड चल रहा है, बट दोनों लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। दोनों लोग परेशान हैं, दोनों लोग सॉल्यूशन चाहते हैं, लेकिन दोनों लोगों को सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तानाशाही बराबर चल रही है हर तरफ से। अब आज कच्चा तेल वापस $112 चला गया। रीजन क्या है? ऑयल प्राइसेस राइज एज ट्रम्प प्लान्स टू फ्री शिप्स स्ट्रैंडेड ड्यू टू मिड ईस्ट कन्फ्लिक्ट। तो खबरें कुछ ऐसी हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में शिप्स फंसी हुई हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं उन्हें अब निकलवाऊंगा, और ईरान कह रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कुछ भी करा तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। जो सीज फायर यूएस और ईरान के बीच में है उसका वायलेशन माना जाएगा अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिप्स निकालने की कोशिश करी तो। और अगर सीज फायर का वायलेशन या उल्लंघन हुआ तो डेफिनेटली ईरान काउंटर कर सकता है। वो किस तरीके से करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन कर सकता है। तो ये तो विवाद और बढ़ने जैसे संकेत आ रहे हैं। एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ऑयल प्राइसेस ट्रेडेड हायर मंडे as market participants assesses US President Donald Trump's announcement to free ships that have been trapped due to the closure of Strait of Hormuz amid lingering tension between Tehran and Washington। तो ये अपडेट आ रही है। as the Hormuz Strait continues to face a blockade, traffic via critical energy waterway that saw about 1/5 of the world's largest energy supplies transit through it prior to the war has come to a near standstill। तो यहाँ अभी क्लियरिटी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। और $112 प्रति बैरल, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है इंडियन गवर्नमेंट की जेब पे। आपको $112 प्रति बैरल देना पड़ रहा है कच्चे तेल के लिए, नॉट अ इजी टास्क। दूसरी बात, आपकी करेंसी लोअर खड़ी है, $95 हो रहा है भाई साहब। एक डॉलर इक्वल्स टू $95। दो तरफ की मार हो गई है आपके लिए। तो मेरे लिए तो भाई मतलब आप इकोनॉमी वाइज सोचो तो देखो होता क्या है, मार्केट ऊपर दिखेगा हम सोचेंगे सब नॉर्मल है, नहीं है। इन्फ्लेशन का चांटा किसी वक्त पड़ेगा, देखते रहो आप। ये इन्फ्लेशन बढ़ा के ही रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। गैस के दाम बढ़ चुके हैं, चूल्हा महंगा हो गया है, बाहर खाना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पेट्रोल डीजल के बढ़ते ही सब महंगा हो जाएगा, और पेट्रोल डीजल भी बढ़ सकता है क्योंकि चुनाव खत्म हो गए हैं। तो मेरा मानना ये है सिंपल सा कि ये जो समय चल रहा है बहुत क्रिटिकल है। आप ये सोचो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस साल मुझे लगता है 1-2 बार और भी मिलेगी आपको। जब तक कच्चा तेल $70 ना आ जाए तब तक खुशी की बात है ही नहीं, और कच्चा तेल $70 नहीं आने वाला अभी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कट हुआ है। सब ठीक हो जाएगा ना तो भी प्रोडक्शन को वापस लाने में 3-4 महीने लग जाएंगे भाई। यूएस ऑफिशियल्स डिनाइज अ यूएस शिप वाज हिट बाय इरानियन मिसाइल। तो अब तो यहाँ मिसाइल्स की खबरें दोबारा चलने लगी हैं कि उड़ा दी या नहीं उड़ा दी। तो ओवरऑल चीजें मुझे लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव है। कुछ खबरें ये आई हैं, 2 मिसाइल्स हिट अ यूएस वॉरशिप नियर
जास्क आइलैंड आफ्टर इट इग्नोर्ड ईरान्स वार्निंग। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने ऐसा कहा है, बट यूएस ऑफिशियल ने उसे मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू एक्सियोस रिपोर्टर ऑन एक्स, यूएस नेवी शिप विल stay close to intervene if Iran targets commercial vessels in the Strait of Hormuz. According to Axios reporter on X, Navy escorts are not guaranteed under the new Strait of Hormuz initiative. तो अब यहाँ पे चल रहा है मैटर, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट चीज़ें जो है भाई साहब वो दिक्कतदायक लग रही हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।